ले जे 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 जो खाल बूढ़ी खाल हो गई। हाँ जे जे करू जे करा था। जे बूढ़े से नन्या जे हाँ वो तो जे काहे के जे टेंशन के निशान जीते है। ही रन लो हाँ अपाई ना के जी हाँ टेंशन की। यहाँ से गाइस मैं और मम्मी निकल लेते हैं हॉस्पिटल की ओर, ठीक है। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो यहाँ पे कुछ महिलाएं दिखती हैं, गर्भवती महिलाएं। उसके बाद गाइस मैं अपना पहन लेती हूँ एप्रन, क्योंकि एप्रन पहन लेते हैं तो जो भी डॉक्टर्स हमने वहाँ पे ड्यूटी की है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में, तो वो सभी लोग पहचान लेते हैं। और होता क्या है कि जब हम स्टाफ का, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है मेडिकल का, उनका थोड़ा बहुत अच्छे से इलाज करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैं अपना एप्रन डाल लेती हूँ। तो सारे डॉक्टर्स जब हम ड्यूटी करते थे तो सभी वो पहचान लेते हैं। उसके बाद मैं मम्मी को दिखाती हूँ, ठीक है, सबसे पहले डेंटल में। तो वहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी थी, ठीक है, टेस्ट आना बाकी थी। तो मैंने एक्सरे करवाया, ठीक है, एक्सरे भी जल्दी हो गया, ठीक है। मैं हॉस्पिटल कम से कम कितने 12 बजे पहुँची होंगी गाइस। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची तो सबसे पहले मैंने अपना पर्चा बनवाया। देखिए लाइन में तो नहीं लगना पड़ता है, ये तो है, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी की है और मेडिकल स्टूडेंट है तो वहाँ पे लाइन में नहीं लगना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। चाहे एक्सरे करवाना हो या कोई टेस्ट करवाना हो या फिर पर्चा बनवाना हो, लाइन में तो नहीं लगना पड़ता, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने पर्चा बनवाया, डेंटल में एक्सरे करवाया। फिर उसके बाद मैम ने बोला कि बेटा कल आना, ठीक है, क्योंकि जो दांत है ना उसमें थोड़ी दवाई डलवाई। उसके बाद और एक और मम्मी को प्रॉब्लम थी गायनिक से रिलेटेड, ठीक है, फीमेल्स प्रॉब्लम रिलेटेड, उसका टेस्ट करवाया। और उसका जो टेस्ट है दोस्तों वो दूसरे दिन आएगा। तो यहाँ पर मैं मम्मी के दांत में दवाई डलवा के और निकल लेती हूँ। वहीं पे चाचा का घर है परिवार के, तो वहाँ पर अब हम जा रहे हैं। तो वहीं पर गाइस हम रुकेंगे, ठीक है। फिर दूसरे दिन मैं मम्मी का दांत निकलवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जो गायनिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका मैं दूसरे दिन ट्रीटमेंट करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस परिवार के एक चाचा का मकान है उनके यहाँ, ठीक है ना। तो ये तो है कि हम मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो वहाँ पे लाइन में नहीं लगना पड़ता है, ठीक है ना। सब चीज़ जल्दी हो जाती हैं, लेकिन देखते भी अच्छे से हैं थोड़ा, क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब भी हम जा रहे हैं चाची के यहाँ, रुकेंगे। फिर सुबह मम्मी का दांत निकलवा के एक और रिपोर्ट्स उठा के, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक्सरे ये सब चीज़ें तो सरकारी अस्पताल में हो गई, लेकिन एक और टेस्ट है ना वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही होता है, ठीक है। तो उसको मैंने बाहर से करवाया। और अब चल देते हैं हम जो परिवार के चाचा हैं उनके घर रुकेंगे, ठीक है। तो गाइस जब माँ या पापा की तबीयत ख़राब होती है ना तो बच्चों की तबीयत ख़राब पहले हो जाती है, ठीक है ना, आप जानते होंगे। तो बस मैं यही कहूँगी आप सभी लोग दुआ करो कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएं, ठीक है ना। ब्लॉग्स में बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो यहाँ पर हम लोग ठीक है ऑटो लेके पहुँच जाते हैं जो हमारे परिवार के चाचा हैं उनके मकान पे, ठीक है। तो यहाँ हम रात बसेंगे और सुबह फिर से माँ का इलाज करा के हॉस्पिटल की ओर क्या करेंगे, हम निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ब्लॉग्स में सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। एवरीवन, स्वागत है मेरे में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से नहीं बल्कि दतिया से, ठीक है। तो मैं आई हूँ गाय से मम्मी को इलाज करवा भी खिलाने, और इलाज तो भाव नंजा, लेकर रिपोर्ट आने हैगी आज। कल कुछ रिपोर्ट हो गई थी तो अब आज रुकी हैंगे, फिर जाएंगे रिपोर्ट लेके फिर इलाज करवाने। अब आज की पढ़ाई झंड विपरीत बुद्धि विनाश काले हो चुका है, ठीक है। आज की तो पढ़ाई कुछ ही नहीं भई है, आप लोग तो पढ़ो, ठीक है। मेरी तो पढ़ाई नहीं भई, घंटे ही आज कछु नहीं भाव, ठीक है। अब पढ़ाई तो इतना ही हो रही, हॉस्पिटल में दिमाग ख़राब कर रहे, ठीक है। और का होने बस जो ये दवाई फिर से जाने हॉस्पिटल पे दवाई गोली ले आने और फिर दिखवाने। पूरी समस्या है मेरी मम्मी को, दांतन की समस्या, पेटन की समस्या, और सब में दांतन की, पेटन की,
और गुड़न की और कुछ काय काय बे तो जो समझो कि पूरी बॉडी की गड़बड़ है। मम्मी ने सबरी गई बीमारी पाल पाल के अब पूरी बीमारी पाल लें एक संगे। अब मम्मी सोच रहे अब मम्मी सोच रहे हैं कि एक संगे जी ठीक हो जाए। भाई अब तुम ही बताओ, जो लोग भी मुँह से जुड़े हैं, जो भी 9 सेट की तैयारी कर रहे हैं, एम्स वाले बताओ, तुमने तो तिक पढ़ लो ये, मैं तुमसे कत पढ़ लिख लूँ, इतनी जल्दी बीमारी हो जाए ठीक कबाऊ ना उनने, ठीक है पढ़ लिख लो। ठीक है तो मेरी तो अब मैं देखो टारगेट है, तो अब टारगेट कितने टारगेट तो पन्ने में लिखो रहेगा। अब आज 2 दिन से तो टारगेट को उते ही धरो जे लिखो लिखाओ 17-18 को टारगेट सब लिखो धरो, कुछ टारगेट नहीं मम्मी तो कंप्लीट दिमाग से फैल है। मैडम को टेस्ट फेस्ट मैंने कछु ही नहीं दे। अब 2 दिन से तो एक दो तो किलो आप लोग तो पढ़ो बढ़िया करो 9 सेट की तैयारी। 9 सेट 10 आवे वालों है, 9 सेट 10 में बढ़िया मार्क्स लेके आओ। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनूँ, 90,000 सैलरी रो, मस्त एंजॉय करो ठीक है। तो आप लोग तो दे लो भज्जा, हम तो जीएनएम वाले हैं, सो जीएनएम वाले के भाग में कछु ही नहीं ना। सरकार को यार जो कर देना चाहिए कि जीएनएम हो चाहिए एनएम हो, नॉलेज हो और दियो एग्जाम सब तमाम का फर्क पड़ रहा हो। तुम्हें तो एलिजिबिलिटी कर दो, चाहे जीएनएम हो चाहे बीएससी हो, सब दियो। तुम्हें क्या करने को निकाल पाए चाहे निकाल पाए, लेकिन सरकार को तो कापती का समझ में आज के जा डिग्री के हिसाब से नाप रहे। नॉलेज देखो बच्चा की, लेकिन बे ना कर रहे। अगर मैं होती तो मैं जरूर कर देती शिक्षा मंत्री, लेकिन बना को रहा हूँ बच्चा। मैं तो भारी नियम कर दे हूँ, अगर मुझे बना दो को ने सबरे नियम कर दो। मेडिकल लाइन में जरूर नियम कर दो। पहले तो मेडिकल को कर दो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम, काहे के हिंदी इंग्लिश से परेशान है गांव को बच्चे ज़्यादा। इंग्लिश सबसे बड़ो कीड़ा है गांव के बच्चे ने, बेचारे हिंदी में पढ़त जिंदगी भर, इंग्लिश आजाद सुबह का करें, दिमाग तो फेल हो ही बच्चे और का उज्जे हैं। तो अब हमारी रोटी देखियो जो इतने पोहा धरेंगे जी, तो अब नहाने वो जैसो कि तुम लोगों को पता ही है, मैं बताते रही तो तुम्हें के पूरा 1 साल तक मैं सुबह उठूँ, कभी भी एक भी ब्रेक ना हुए ठीक है। तो अब तो उस पतो ही के बिना सपरे खा ही नहीं सकत। सूजी पोहा धरे हैं, ठंडे हो गए, और जे ते जी हमारी बुआ जी है जी अब रोटी बना रही, जिन्ने भी नहीं नहाओ। और इतने हमारी चाची हैंगी उतने बिना के रूम खे रुके हैं, सो परिवार की, सो अब बेबी आप रोटी बना रही, और इतने मैं बैठी हूँ ब्लॉग लगी बनावे। तुम लोग देखो करो भाई, हमें मम्मी को दुआ करो कि जल्दी ठीक हो जाए। मेरा तो सही बताऊँ दिमाग ख़राब होते, मम्मी की तबीयत ख़राब होते बहुत ज़्यादा ना। तो देखो भाई मैं पढ़ पाऊँ ना कछू। अब पापा हैं, पापा आते तो आप लोग जानते ही हो कि महिला की समस्या है, तो मतलब पापा क्या बताएंगे भाई, उनको और समस्या है ठीक है पीरियड से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें हैं, तो भाई मेरा दिमाग ख़राब होते हैं, मम्मी की तबीयत ख़राब होता है। देखो सबको दिमाग ख़राब हुई है, अगर पापा मम्मी की तबीयत ख़राब होते तो सबको ही दिमाग ख़राब हुई। अब दुआ करो मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए भाई, वो मैं पढ़ूँ बस बढ़िया। अब कहाँ पढ़ूँ भाई, इतने बैठी घर होती तो होती ठीक है। तो अब मैं जाऊँगी हॉस्पिटल, रिपोर्ट ले आऊँ, फिर जो दूसरा हॉस्पिटल रिपोर्ट लेके फिर वो मैडम से दिखवाऊँ, फिर मैडम का कह रही हैं ठीक है। रिपोर्ट तो पता चल जाए कि का पॉजिटिव ना आए, बस भाई पॉजिटिव आ गई रिपोर्ट। अब काय की रिपोर्ट है जो मैं नहीं बता रही ठीक है, पॉजिटिव आ गई तो फिर समझ लो कि फिर दिक्कत हो जो भर्ती करने पा रहा है। अगर पॉजिटिव ना आई भगवान की कृपा से, मैं तो जो विनती कर रही पॉजिटिव ना आई तो दिक्कत नहीं है, तो फिर हम आज चले जाएँ। अगर पॉजिटिव आ गई वो रिपोर्ट गाइस तो फिर मुश्किल है, भर्ती करने पड़ेगा। फिर का पता कै दिन में होगा। और फिर दांत को भी गई, दांत पटवाने, दांत भी पटवाने। दांत है ना 2 कीले रह गई दांतन की, तो बाकी लाने दांत भी पटवाने वो। और दांत तो ठीक है, दांत तो पटवा लें कभी भी, लेकिन जो मेन समस्या है ना बा समस्या सॉल्व हो जाए तो सही हो जाए। अब मैं जाऊंगी हॉस्पिटल रिपोर्ट लेके, फिर जाऊंगी दूसरे हॉस्पिटल ठीक। तो गाइस ब्लॉग में बने रहो, मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग बोला था ना कि गांव की डेली दिखाऊ करे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली दिखाऊ करूँ अपन जो कुछ हुए, लेकिन खा करूँ फिर मैं ध्यान भूलत पढ़ते रही, सो फिर वो ब्लॉग स्लॉग को बनावे को टाइम नहीं मिला। फिर मैं सोचत कि कितने का करूँ, लेकिन अब कोशिश करो दिखा दूँ करूँ कि का पढ़ा रही। बहुत सारी
लड़कियां बोल रही थी कि दीदी हमने तो जीएनएम कर रखी, सो अब दिमाग खराब हो के का करें। वजह दिमाग खराब मत करो, पढ़ो बस, ठीक है। तुम देखियो एक जय ब्लॉग में बताए थे जो ने भी कमेंट करो तो जीएनएम कर रखी तुमने, रेलवे को एग्जाम दो, एनएचएम को एग्जाम दो, ठीक है ना। पीएससी में वैकेंसी निकले बा को एग्जाम दो, ठीक है ना। और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है ना, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, उनके एंट्रेंस एग्जाम लगे तो हॉस्पिटल में जॉब करवे के लाने में इनके एंट्रेंस एग्जाम तो भाई आप सब कछु कर सकत। पढ़ो तो भाई पढ़ो, घंटा पतो न अब कह रहे हमने जीएनएम करके बुरा कर लो। सब अच्छे कोर्स हैं लेकिन तुम कैसे कर रहे हो वो तुम पे डिपेंड करे, ठीक है ना। तो चलो गाइस ब्लॉग में बने रहो। मैं अब तो कंटिन्यू करूँ, अब नहा लूँ फिर जाऊँ हॉस्पिटल, ठीक है। जीवन है, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन इरादे गलत नहीं होना चाहिए। अब मम्मी का दांत निकला है या नहीं, क्या हुआ दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी गाइस। तो यहाँ पे आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। अब हम नहा धो के हॉस्पिटल निकल जाएंगे। लाइक शेयर करो और अपना सपोर्ट बनाए रखो।